हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 101 बी रेडी फॉर पनिशमेंट। शिवांगी को रोते देखकर उस आदमी ने कहा, कुछ गड़बड़ है, मुझे युवराज सर को फोन करके बता देना चाहिए। सीधी उन्होंने कहा है कि हर पल पल की खबर मैं उन्हें देता रहूंगा, यह मेरा काम है। उस आदमी ने जल्दी से युवराज को फोन लगाया। स्विट्जरलैंड। युवराज अपने रूम में बैठा एक फाइल रीड कर रहा था। युवराज की कल कोई मीटिंग थी जिसके बारे में वह प्रेजेंटेशन रेडी करने वाला था। तभी युवराज का फोन बजने लगा। युवराज ने अपने फोन पर देखा और फिर फोन उठाते हुए कहा, हाँ बोलो जैक, कोई खबर है क्या? आगे से उस आदमी ने जवाब दिया, जी बॉस, एक जरूरी खबर है, मैंने सोचा आपको बता दूं। युवराज, अच्छा सोचा तुमने, अब जल्दी से बताओ। शिवांगी ठीक है ना? उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जैक, अभी यही मैं आपको बताने वाला था बॉस। अभी अभी शिवांगी मैम ओबरॉय हाउस से बाहर निकली है और वो रोते हुए बाहर निकली है। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मेरा मतलब, जब वो घर के अंदर गई थी तब तो बिल्कुल ठीक था, और घर के बाहर आते हुए उनके चेहरे पर आंसू थे और वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से निकल रही थी। युवराज, अच्छा तुम फोन रखो, मैं खुद देखता हूँ क्या हुआ है शिवांगी को। जैक, ओके बॉस, अगर कोई और बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। युवराज ने फोन कट कर दिया और अपने फोन से किसी का नंबर डायल करने लगा। युवराज ने नंबर डायल करने के बाद कहा, हाँ समीर, एक काम करना है तुझे, तू अभी और ओबरॉय हाउस जा और पता कर कि शिवांगी वहां क्यों गई थी और वहां उससे किसी ने क्या कहा। वो रोते हुए घर से निकली। समीर, लेकिन यूवी में ये कैसे पूछ सकता हूँ जाकर, ये तो तू भी जानता है ना। और शिवांगी को क्या जरूरत थी ओबरॉय हाउस जाने की? उसे पता है ना नीता भाभी के बिहेवियर के बारे में। उद्धरण चिन्ह। युवराज, तुझे जितना का है तो बस उतना कर। जल्द से जल्द पता कर कि शिवांगी क्यों ओबरॉय हाउस से रोते हुए बाहर आई। मैं उस इंसान की बुरी हालत कर दूंगा जिसने मेरी शिवांगी को रुलाया है। समीर, अच्छा तू गुस्सा मत हो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ओबरॉय हाउस जा रहा हूँ। वहां से निकलकर तुझे फोन करके बताता हूँ क्या हुआ। वैसे मुझे लगता है नीता भाभी ने कुछ कह दिया होगा शिवांगी से। वो वैसे भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं एक बार पता करके बताता हूँ। इतना कहने के बाद समीर ने फोन रख दिया और युवराज ने फोन टेबल पर पटकते हुए खुद से कहा, नीता भाभी, आप कभी भी अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आती? उद्धरण चिन्ह डॉट, उद्धरण चिन्ह डॉट, आपकी वजह से पहली बहुत कुछ झेल चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि आप मेरे भाई की बीवी भी छोटे बच्चे की माँ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरस की जरूरत है। मुझे अपना देवर वाला रूप हटाकर युवराज ओबरॉय वाला रूप आपके सामने लाना होगा। इंडिया। शिवांगी ओबरॉय हाउस से अपने घर जाने की बजाय मुंबई के एक फैमिली पार्क में जाकर बैठ गई। शिवांगी बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू जो वो बार बार साफ कर रही थी। शिवांगी ने अपने आंसू साफ करते हुए खुद से कहा, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ आज, पता नहीं क्यों हर कोई मुझे पराया सा लग रहा है। अपने घर में भी इतनी घुटन सी हो रही है। पर अब मैंने सोचा कि थोड़ी देर जाकर ओबरॉय हाउस में माँ के पास बैठती हूँ। लेकिन वहां भी मुझे नीता भाभी ने ये तारा देकर निकाल दिया कि मैं। इतना कहते ही शिवांगी का गला भर आया और उससे कुछ कहा नहीं गया। इतना कहने के बाद शिवांगी वहीं बैठी थी कि तभी एक फुटबॉल वहां पाकर उसके पैरों में गिर गई। शिवांगी ने नजरें उठाकर देखा तो एक छोटी सी बच्ची उसके सामने खड़ी थी। इस बच्ची ने अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलकर शिवांगी के पास आए और शिवांगी से कहा, आंटी वह बोल दीजिए मुझे प्लीज। शिवांगी ने उस बच्ची को खींचकर अपने पास ले आए और प्यार से उसकी गाल को सहलाते हुए कहा, आपका नाम क्या है बेटा? शिवांगी को देखकर उस बच्ची ने कहा, ईशा। शिवांगी, आप बहुत क्यूट हो, आप यहाँ किसके साथ आए हो? इस बच्ची ने सामने की तरफ इशारा किया जहां उसकी माँ खड़ी थी। उसकी माँ उस बच्ची को देखकर मुस्कुरा रही थी, उसका पूरा ध्यान अपनी बच्ची पर ही था।
शिवांगी बच्ची को छोड़ देती है और उसकी माँ का शिवांगी के पास पहुंच गई और कहा, आप इंडिया में नहीं आए हो क्या? मतलब आप यहाँ के रहने वाली नहीं लगती। शिवांगी, ऐसी बात नहीं है, मैं शुरू से इंडिया में ही रही हूँ, बस पिछले कुछ टाइम से विदेश थी और अभी 2 दिन पहले ही यहाँ आई हूँ। उस औरत ने जवाब दिया। तभी मुझे लग रहा था कि आप इतने अकेले अकेले बैठी है। शिवांगी, अकेलापन दूर करने के लिए तो यही आई थी, मैंने सोचा यहाँ बच्चों के बीच बैठूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। उसने कहा, लगता है आपको बच्चे बहुत पसंद है, मैं भी प्ले स्कूल में टीचर हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप मुझे बता सकती है। आप मुझे पढ़े लिखे लगती है, यह मेरा कार्ड रख लीजिए, अगर कभी जॉब की जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिए। शिवांगी, जरूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वादा नहीं करती, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो आपको जरूर फोन करूंगी। वह औरत मुस्कुराते हुए उठी और शिवांगी को बाय बोलकर अपनी बच्ची के साथ वहां से निकल गई। स्विट्जरलैंड। युवराज को समीर का फोन आया और उसने बताया कि नीता ने शिवांगी को कैसे कैसे ताने दिए थे। युवराज को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। युवराज अच्छे से जानता था कि जिस दिन शिवांगी मिसकैरेज हुआ था उस दिन नीता भाभी ने उसे कुछ प्रसाद दिया था, जिसकी वजह से युवराज की तबीयत और खराब हो गई और वो शिवांगी पर गुस्सा करने लगा। युवराज ने खुद से कहा, नीता भाभी, अब टाइम आ गया है आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाने का। इसके लिए मुझे आपको जितनी भी कड़ी सजा देने पड़े मैं दूंगा, बी रेडी फॉर पनिशमेंट। तो अब देखते हैं कि क्या युवराज इंडिया आने वाला है। क्या अब मिलेंगे युवराज और शिवांगी? एपिसोड 102। शिवांगी की तबीयत खराब। शिवांगी वहां से उठ खड़ी हुई कि तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगे। शिवांगी ने अपना सिर पकड़ा और वापस वही बेंच पर बैठ गई। शिवांगी खुद से, ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? शायद स्विट्जरलैंड से यहाँ आने की वजह से माहौल और हवा चेंज होने की वजह से ये हो रहा है, मुझे अब घर जाना चाहिए। शिवांगी धीरे से उठी और ऑटो से अपने घर चली गई। स्विट्जरलैंड। युवराज शाम के टाइम अपनी थेरेपी के बाद आराम से सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था। युवराज को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। युवराज को भी एहसास हो रहा था कि वो लड़की स्मिता जानबूझकर युवराज के करीब आने की कोशिश कर रही थी। युवराज ने खुद से कहा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी जरूरत है शिवांगी। सच कहूं तो मुझे तो तुम्हारी हर पल जरूरत है, तुम्हारे बिना एक पल भी रहना गवारा नहीं है मुझे। लेकिन क्या करूं, मैं हमारी और हमारे फ्यूचर के लिए हम दोनों की लाइफ सेट करना चाहता हूं, जहां हम दोनों के अलावा और कोई ना हो। ना मेरा गुस्सा, ना मेरी कोई मेंटल प्रॉब्लम। इंडिया। शिवांगी का घर। रात के टाइम शिवांगी अपने मम्मी पापा के साथ बैठी डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रही थी। हरीश ने शिवांगी से कहा, तुम ओबरॉय हाउस गई थी ना बेटा? क्या हुआ, वहां सब ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। वहां किसी ने कुछ बोला तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, नहीं पापा, मुझसे कोई कुछ क्यों कहेगा, सब ठीक है। इनफैक्ट वो तो मुझे बाहर रात को रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन मेरा मन नहीं था। मैं बस वापस जाना चाहती हूँ, यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। हरीश, लेकिन बेटा 1 साल ऐसे तो नहीं गुजर जाएगा। तुम 1 साल तक वहाँ अकेले कैसे रहोगी? तुम यहीं रुक जाओ हमारे पास। शिवानी, नहीं पापा, मुझे एहसास हो गया है कि किसी को भी मेरी ज्यादा जरूरत नहीं है, न ही किसी को मेरे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है, चाहे मैं यहाँ हूँ या स्विट्जरलैंड में। सुलेखा शिवांगी से कुछ कहते ही वाली थी, लेकिन तभी हरीश ने सुलेखा के हाथ पर अपना हाथ रखकर उससे कुछ भी कहने से रोक दिया। हरीश ने सुलेखा को आंखों से इशारा किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शिवांगी फिर से सुलेखा के साथ बदतमीजी से बात करे। सुलेखा हरीश की बात समझ गई और आगे कुछ नहीं बोली, जबकि वो चाहती थी कि वह शिवानी से बात करके उसे समझाएं। अभी शिवांगी खाना ही खा रही थी कि तभी का चेहरा अजीब सा हो गया। हरीश ने कहा, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? शिवांगी ने अपने मुंह पर हाथ रखा और डाइनिंग टेबल से उठकर वॉशरूम की तरह भाग गई। सुलेखा ने भी उसके पीछे उठते हुए कहा, 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ। हरीश, हाँ देखो क्या बात हुई है, शिवांगी को वो ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट।
उसकी तबीयत, मैं डॉक्टर को फोन कर लेता हूँ। सुलेखा, शायद वहाँ स्विट्जरलैंड से यहाँ आने पर हवा पानी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से शायद उसकी तबीयत खराब हो रही हो। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। सुलेखा शिवांगी के पीछे वॉशरूम में गई। शिवांगी अंदर वॉमिट कर रही थी। सुलेखा ने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा, शिवांगी बेटा ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। तुम कहो तो मैं डॉक्टर को फोन करूं तुम्हारी तबीयत? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने अंदर से कहा, मैं ठीक हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जाओ प्लीज यहाँ से, मैं आ जाऊंगी, खुद आ जाऊंगी। सुलेखा, बेटा मैं तो तुम्हारी तबीयत के लिए परेशान हो रही थी। शिवांगी, आप प्लीज जाओ, अभी मेरा कोई भी बात करने का मूड नहीं है। इतना कहने के बाद शिवांगी फिर से वॉमिट करने लगी। कुछ देर बाद शिवांगी ने हाथ मुंह धोया और हॉल से अपने कमरे में जाते हुए हरीश ने कहा, पापा मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रही। मैं रूम में जा रही हूँ, आप लोग प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। हरीश, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा लेना, वरना मैं डॉक्टर को फोन कर ही लेता हूँ। शिवांगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं है पापा, अगर जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। अभी मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है प्लीज। हरीश, ठीक है बेटा तुम जाओ। शिवांगी रूम में गई और दरवाजा बंद करके अंदर बेड पर लेट गई। शिवांगी ने खुद से कहा, ये मेरी तबीयत अचानक से खराब कैसे हो गई? उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। वहां पार्क में भी चक्कर आ गए थे और उल्टियां भी है। क्यों कुछ भी खाने का मन भी नहीं कर रहा। सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही। यही बातें खुद से करते हुए शिवांगी की कुछ सोचने लगी। फ्लैशबैक, स्विट्जरलैंड। शिवानी बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर पड़ी हुई थी। तभी युवराज रूम में आया और उसने शिवांगी से कहा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेटर फील कर रही हो थोड़ा? शिवांगी, युवराज बुखार मुझे कल रात को था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे स्कूल जाना है, मेरी जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है टीचर्स के साथ। युवराज, तुम बिल्कुल चुप कर जाओ और ज्यादा बातें मत करो। कोई स्कूल नहीं जाना तुम्हें। मैं भी आज घर पर ही हूँ, पूरा दिन रेस्ट करोगी सिर्फ तुम। शिवांगी, बिल्कुल भी नहीं युवराज, मेरा स्कूल जाना जरूरी है। मैंने कहा ना मैं जाऊंगी, और वैसे भी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। युवराज के हाथ में कॉफी का कप था। युवराज शिवांगी के पास आया, वो कॉफी का काफी शिवांगी के हाथ में देते हुए कहा, ये कॉफी खत्म करो और रेस्ट करो। आज तुम कहीं नहीं जाने वाली। रूम के बाहर भी नहीं रखोगी तुम, समझी? और मैं बात करूंगा तुम्हारे प्रिंसिपल से। जानता हूं मैं उसे अच्छी तरह से। शिवांगी, तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानोगे ना युवराज। युवराज, अगर ये बाथरूम जानती हो तो बहस क्यों करती हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। अब चुपचाप ये कॉफी खत्म करो और रेस्ट करो। फ्लैशबैक एंड। शिवांगी की आंख से आंसू टपक गया। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, बहुत बुरे हो तुम युवराज, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तब तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर इतना परेशान हो जाते थे, और अब एक बार फोन करके पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अभी शिवांगी अपने आप से यही बात कर रही थी कि तभी उसे फिर से उल्टियां होनी शुरू हो गई और वह भागकर कमरे से निकलकर वॉशरूम की तरफ गई। हरीश ने शिवांगी को देखकर बिना किसी से कोई बात किए डॉक्टर को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद जब शिवांगी वॉशरूम से बाहर आई तो हरीश ने कहा, शिवांगी बेटा क्या बात है? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम्हें इतनी उल्टियां हो रही है, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या? शिवांगी, नहीं पापा, मैंने कुछ भी नहीं खाया। पता नहीं ये सुबह से क्यों मुझे सुबह से अजीब सा लग रहा है। हरीश, तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है। तुम रूम में चलो, डॉक्टर आते ही होगी। शिवांगी, पापा आपने डॉक्टर को फोन क्यों किया? उद्धरण चिन्ह डॉट। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं ठीक हूँ। हरीश, तुम ठीक नहीं हो शिवांगी, साफ साफ दिख रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं यहाँ बैठा बैठा देखता रहूं। उद्धरण चिन्ह डॉट। अब तुम चल के रूम में बैठ जाओ।
डॉक्टर पहुंचने वाली है, उनका क्लिनिक यहाँ पास में ही है। एपिसोड 103 नन्ही सी जान आ गई है। शिवांगी अपने रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहां आई। डॉक्टर ने शिवांगी को चेक करना स्टार्ट किया। हरीश और सुलेखा कमरे के बाहर ही खड़े थे। डॉक्टर ने शिवांगी को चेक किया और कहा, आपने मुझे जो भी बातें बताई है उससे तो मुझे यही लग रहा है कि आपके ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी के हैं। आप एक बार अंदर वॉशरूम में जाकर चेक कर लीजिए और मैं यही हूँ। शिवांगी, नहीं डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, क्योंकि पहली बार प्रेगनेंसी के टाइम मिसकैरेज हो चुका है और तभी डॉक्टर ने कहा था कि मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, मैं शायद कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर, देखिए, कोई भी डॉक्टर नहीं कह सकता कि कोई औरत माँ बन सकती है या नहीं। ये तो भगवान के हाथ में है। आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए, मैं 100% श्योर हूँ कि आप प्रेग्नेंट है। शिवांगी ने डॉक्टर के हाथ से प्रेगनेंसी किट ली और उसे लेकर वॉशरूम के अंदर चली गई। शिवांगी वॉशरूम के अंदर गई और अपना टेस्ट किया। टेस्ट का रिजल्ट आने में कुछ मिनट लगने वाले थे। शिवांगी अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। करीब 1 मिनट के बाद जब शिवांगी ने आंखें खोली तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, शिवांगी सच में प्रेग्नेंट थी। किट पर 2 लाइनें नजर आ रही थी। शिवानी ने वो किट उठा ली और एक बार ध्यान से देखा। शिवांगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं सच में मैं। शिवांगी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, युवराज को पता चलेगा तो है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह डॉट मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे रिएक्ट करूं? खुश हो जाऊं या परेशान होना है? शिवांगी वॉशरूम से बाहर आए और डॉक्टर ने उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन देखकर कहा, मैंने कहा था ना आप प्रेग्नेंट हो। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह डॉट आपके चेहरे पर यह एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव है। शिवांगी, आपने ठीक कहा डॉक्टर, मैं सच में, लेकिन तुम, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। मतलब ये सब ऐसे अचानक से। पिछले 1 साल से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और डॉक्टर ने भी कहा था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। डॉक्टर, कांग्रेचुलेशन मिसेज शिवांगी, आपके हस्बैंड को ये बात पता चलेगी तो खुशी से वो भी फूले नहीं समाएंगे। ये जो बच्चा होता है ना, ये हस्बैंड वाइफ के बीच की कड़ी होता है जो उन्हें हमेशा जोड़े रखता है। कोई भी दूरी या परेशानी हो, सब ठीक हो जाती है। शिवांगी डॉक्टर की बात सुनकर चुप हो गई। वो युवराज के बारे में सोचने लगी। शिवांगी को यही डर था कि युवराज कहीं उसकी बात पर कहीं कुछ ऐसा वैसे रिएक्ट ना करे, क्योंकि शिवांगी की पहली प्रेगनेंसी के टाइम युवराज ने जो बेटे की रट लगाई थी उसकी वजह से उसे अपना बच्चा खोना पड़ा था। तभी हरीश और सुलेखा अंदर रूम में आए और डॉक्टर ने उन्हें कहा, मुबारक हो मिस्टर हरीश और मिसेज सुलेखा, आप दोनों नाना नानी बनने वाले हैं, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। सुलेखा ये बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसमें शिवांगी के गालों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। और देखा, मैंने कहा था ना, भगवान हर किसी के दुख मिटा लेता है। ऐसा बड़ा अन्याय भगवान तेरे साथ कर ही नहीं सकता था। देख, तेरे अंदर अब एक नन्ही सी जान आ गई है। सुलेखा की बात सुनकर शिवांगी ने कहा, जो कुछ भी है, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया वो मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। आप मुझसे से थोड़ी दूरी बनाकर रखो तो अच्छा है। शिवानी की बात सुनकर सुलेखा पीछे हट गई। हरीश ने कहा, डॉक्टर आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। हरीश डॉक्टर को लेकर चला गया और शिवांगी वहीं खड़ी रही। वो कुछ सोच रही हैं। थोड़ी देर बाद हरीश अंदर आया। उसने कहा, क्या सोच रही हो शिवांगी? मुझे लगता है तुम्हें युवराज को फोन करना चाहिए। एक बार उसे भी एक खुशखबरी सुनने का हक है। वो बाप है इसका। शिवांगी, वही सोच रही हूँ पापा। उद्धरण चिन्ह डॉट लेकिन मुझे डर लग रहा है, पिछली बार युवराज ने जो किया उसके बाद ये खबर उसे कैसे सुनाऊं? उद्धरण चिन्ह डॉट पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। उद्धरण चिन्ह हरीश, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना टाइम हो गया उस बात को। पक्का युवराज को खुशी होगी तुम्हारी ये खबर सुनकर।
और उसने जो कुछ किया उसके बारे में उसे भी तो उसकी गलती का एहसास है ना। तो वो वैसा कुछ नहीं करेगा, ये मैं कह रहा हूँ तुमसे। हम लोग बाहर ही है, तुम युवराज से एक बार बात कर लो। अगर वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा तो मैं अपने फोन से उससे बात करूंगा। सीहोर सुलेखा कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। शिवांगी ने अपना फोन उठाकर कुछ सोचते हुए उसने युवराज का नंबर डायल किया। बेल जाने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे फोन की बेल जा रही थी वैसे वैसे शिवांगी का दिल भी घबरा रहा था। स्विट्जरलैंड। युवराज आराम से अपने रूम में सो रहा था। उसका फोन उसके पास ही नाइट स्टैंड पर पड़ा हुआ था। जैसे ही युवराज ने अपना फोन पर सकते की आवाज सुनी, वो आंखें मलते हुए उठा और खुद से कहा, इस टाइम किसका फोन आ गया। युवराज ने देखा फोन की स्क्रीन पर शिवानी का नंबर फ्लैश रहा था। शिवांगी का नाम देखकर युवराज हैरान रह गया। युवराज खुद से, शिवांगी से मुझे क्यों फोन कर रही है? ये ठीक तो है ना? लेकिन मैंने फोन उठाया तो मैं इससे बात किए बिना नहीं रह पाऊंगा। पता नहीं क्या कह दूंगा, लेकिन फोन उठाना भी जरूरी है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। एक बार फोन उठाकर बात कर लेता हूँ। युवराज के फोन उठाया और कहा, हेलो शिवांगी, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह डॉट। सब ठीक तो है ना? तुमने मुझे इस टाइम फोन किया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शिवांगी ने आगे से भरी आवाज से कहा, तुम्हें मेरी तबीयत इतनी फिक्र क्यों हो रही है युवराज? अगर तुम्हें इतनी फिक्र होती तो तुम ऐसे मुझे घर से नहीं निकालते। युवराज, बात क्या है शिवांगी, तुम सिर्फ ये बताओ। शिवांगी, मुझे तुम्हें यही बताना था, पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा, तुम कैसा रिएक्ट करोगे, लेकिन बताना जरूरी है, तुम बाप बनने वाले हो युवराज। शिवांगी की बात सुनते ही युवराज का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। शिवांगी ने कहा, युवराज तुम फोन पर हो ना? उद्धरण चिन्ह डॉट। हेलो युवराज। युवराज अभी तक जैसे शॉक में चला गया था, वो चुपचाप कुछ सोचता रहा। एपिसोड 104। युवराज इंडिया वापस आया। जब युवराज कुछ देर तक कुछ नहीं बोला तो शिवांगी ने ही उसे दोबारा से बुलाते हुए कहा, क्या हुआ युवराज? चुप क्यों हो गए, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने कुछ बताया है तुम्हें? युवराज, क्या जवाब दूं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही हो ना शिवांगी? या फिर इसलिए कि मैं फिर से तुम्हें वापस बुला लूं? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलूंगी? तुम्हें यकीन नहीं है ना? तो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। कोई जरूरत नहीं है दोबारा मुझे फोन करने की, और ना ही मुझे जरूरत है तुम्हारी, अपने बच्चे के लिए खुद ही काफी हूँ। युवराज, एक मिनट शिवांगी, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा था कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। मतलब मेरी उस गलती के बाद डॉक्टर ने भी तो जवाब दे दिया था हमें। शिवांगी, यकीन तो मुझे भी नहीं हुई था युवराज, पर यही सच है, तुम पापा बनने वाले हो युवराज, हमारे बीच कोई आने वाला है। युवराज के चेहरे पर काफी बड़ी सी स्माइल आ गई, और शिवांगी की बहुत खुश थी, दोनों की आंखों में खुशी के आंसू भी थे। युवराज, इतनी दूर से इतनी बड़ी खुशखबरी दे रही हो शिवांगी, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ इसी वक्त, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा। लेकिन तुम्हें यहाँ की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ आऊंगा इंडिया। मैं आज रात की फ्लाइट ले रहा हूँ, सुबह तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा शिवांगी, बस थोड़ी देर और। शिवांगी, जल्दबाजी मत करो युवराज, अभी तो काफी रात हो गई होगी ना? तुम आराम से रेस्ट करो, सुबह की फ्लाइट पकड़ और शाम तक यहाँ या कल रात तक यहाँ आ जाना। मैं इंतजार करूंगी, कहीं भाग नहीं जा रही हूँ। युवराज, अब इंतजार नहीं होता शिवांगी तुमसे और अपनी प्यारी सी बेटी से मिलने के लिए। जैसे ही शिवांगी ने युवराज के मुंह से बेटी सुना, उसने हैरान होते हुए कहा, मेरे कान बजे क्या युवराज, तुमने बेटी कहा? उद्धरण चिन्ह। युवराज, हाँ शिवांगी, मैंने बेटी कहा। मैं पुरानी गलतियों पर माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर तुम्हारे जैसी प्यारी सी नन्ही सी लड़की हो। शिवांगी की स्माइल और बड़ी हो गई, उसने प्यार से कहा, युवराज तुम सच में बहुत बदल गए हो, और मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ तुम बहुत अच्छे बाप बनोगे। युवराज,
ये तो मैं खुद नहीं कह सकता शिवांगी, जब मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, अच्छा बेटा नहीं बन पाया तो अच्छा बाप कैसे बनूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। मुझे तो ये बात सुनकर को डर लगने लगा है कि मैं अपने बच्चे की परवरिश सही से कर पाऊंगा या नहीं। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, उसकी टेंशन तुम मत लो युवराज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर सब सोच कर लेंगे। युवराज, अब तुम मेरे साथ हो, मेरा आने वाला बच्चा मेरे साथ है तो मुझे और कोई परवाह नहीं है। मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई शिवांगी, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिवांगी, अच्छा अब बातें बंद करो, जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। इतने दिनों से तुम्हें देखा नहीं, तुम जानते भी हो कैसे रह रही हूँ मैं तुम्हारे बिना। उद्धरण चिन्ह डॉट। खुद तो कह दिया कि 1 साल तक मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। युवराज, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कौन सा रहा जा रहा है शिवांगी। 1 साल क्या क्या 1 हफ्ता भी काटना मुश्किल हो रहा है। एक एक पल तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारी तस्वीर से बातें करता हूँ। आई रियली मिस यू शिवानी, और मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। गुड नाइट, अब तुम भी सो जाओ। शिवांगी और युवराज ने फोन रखा और दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। शिवांगी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, देखा बेबी, भी आपके पापा आ रहे हैं आपसे मिलने। अगली शाम ओबरॉय हाउस। शाम को ओबरॉय हाउस के सभी घरवाले हॉल में बैठे चाय पी रहे थे और नीता ने नक्श को गोद में उठाया हुआ था। नक्श अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। तभी रणवीर का फोन बजने लगा और रणवीर ने फोन उठाया और कहा, हेलो, हाँ बोलो जसवाल, क्या हुआ। आगे से उस आदमी ने जो भी कहा वह सुनकर रणवीर की शक्ल हैरानी से और उसकी आंखें बड़ी हो गई। रणवीर, क्या तुम श्योर हो कि वो युवराज ही है। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, तुमसे फोन रखो। रणवीर ने फोन रख दिया और तभी मैसेज ओबरॉय ने रणवीर से कहा, क्यों रणवीर, क्या हुआ युवराज को। किसका फोन था। रणवीर ने मैसेज ओबरॉय की तरफ देखते हुए कहा, माँ युवराज इंडिया आया हुआ है और आपने मुझे बताया नहीं कि शिवांगी यहाँ आई थी। वो नीता से मिली, मॉम आपसे मिली और आपने किसी ने भी मुझे या पापा को इसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। युवराज बहुत गुस्से में था। तुमने क्या कहा शिवांगी को। नीता, मैंने क्या कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट। जो सच है वही बोल दिया उसे, और वैसे भी अब जो है वह है, उसे हम बदल तो सकते नहीं ना। उद्धरण चिन्ह। अब मुझसे गुस्सा करके रोते हुए जाने का ड्रामा करना था तो मैं क्या करूं, और युवराज से डरती नहीं हूं मैं। रणवीर, लेकिन तुमने कहा क्या उसे, ये तो बताओ। उद्धरण चिन्ह। मिसेज ओबरॉय ने मैं रणवीर और मिस्टर ओबरॉय को बताया कि नीता ने शिवांगी को बांझ होने का ताना दिया था, जिसे सुनकर मिस्टर ओबरॉय ने कहा, नीता तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह डॉट। युवराज को तो तुम जानती हो ना। उद्धरण चिन्ह डॉट। उसके गुस्से को वो हमारा लिहाज नहीं करता, तुम्हारा क्या करेगा। सच में तुम्हारी ज्यादा बोलने वाली आदत कभी नहीं जाएगी। नीता गुस्से में वहां से उठकर नक्श को लेकर वहां से जाने लगी। तभी रणवीर ने कहा, मॉम, एक गुड न्यूज भी है। युवराज स्विट्जरलैंड से यहाँ शिवानी की प्रेगनेंसी की वजह से आया है। मिसेस ओबरॉय के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। उन्होंने जल्दी से चाय का कप टेबल पर रखा और खुशी से उठते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम सच कह रहे हो। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, सच में, मतलब अभी मैं 2 दिन पहले वो यहाँ आई थी तब तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बच्चे की सुन ली। मैं शिवांगी से बात करती हूँ, वो यहाँ जाए, हम उसका यहाँ पर पूरा ख्याल रखेंगे। मिसेज ओबरॉय की बात सुन के नीता गुस्से से वहां से ऊपर चली गई। हरीश का घर। हरीश और सुनीता शिवांगी के लिए कुछ दवाएं और फ्रूट्स वगैरह लेने घर से गए हुए थे। शिवांगी अकेली घर थी और मैं सोफे पर बैठी जूस पी रही थी। शिवांगी बार बार फोन को देख रही थी जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। तभी दरवाजे की बेल बजी और शिवांगी ने कहा, लगता है मम्मी पापा आ गए। शिवांगी ने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन जैसे उसने दरवाजे पर देखा, दरवाजे पर कोई और नहीं, युवराज ही खड़ा था।
युवराज ने कैजुअल कैसे कपड़े पहने हुए थे, उसके हाथ में सूटकेस भी था। युवराज को देखकर शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए और उसने झट से युवराज को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे कई सालों के बाद मिल रहे हो, एक दूसरे से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आसपास के जाते हुए लोग उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से फुर्सत ही नहीं थी तो वो किसी और को क्या देखते। दोनों की आंखें बंद थी और एक दूसरे से गले लगे हुए थे। एपिसोड 105, तुम मेरा प्यार हो। अचानक शिवांगी ने आंखें खोली और लोगों की नजरों को नोटिस करते हुए कहा, युवराज, लोग देख रहे हैं, पीछे हट जाओ अब। युवराज ऐसे ही आंखें बंद करके, तो देखने दो इन लोगों को, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं अपनी बीवी के साथ हूँ। शिवांगी, अच्छा ठीक है, अंदर तो चलो, मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना भी बनाया है। युवराज ने आंखें खोली और पीछे हटते हुए कहा, किसने कहा था तुम्हें खाना बनाने को? उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। इस हालत में तुम क्यों गई किचन में? शिवांगी, इट्स ओके युवराज, मैं तो तुम्हारे आने की खुशी में खाना ही बना रही थी, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। युवराज चुप करके घर के अंदर आ गया। अंदर आते ही युवराज ने शिवांगी को गोद में उठा लिया और घर में इधर उधर घूमने लगा। शिवांगी ने डरते हुए कहा, मत करो युवराज, मुझे चक्कर आ रहे हैं। युवराज रुकते हुए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया स्वीट हार्ट, आई लव यू सो मच। शिवांगी युवराज की गाल पर किस करके, आई लव यू टू माई डियर हबी। युवराज ने शिवांगी को नीचे उतारा और कहा, अब बेबी होने तक मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम कोई काम नहीं करोगी और खास करके तुम्हारे खाने पीने का ख्याल मैं खुद रखूंगा। हम कल हॉस्पिटल जाएंगे और तुम्हारे सारे टेस्ट करवाने के बाद तुम्हारी तबीयत के बारे में डॉक्टर से भी पूछ लेंगे। शिवांगी मुस्कुराते हुए, अब ब्रेक लगाओ युवराज, अभी तो आए तो पहले थोड़ी देर रेस्ट करो, ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। युवराज शिवांगी के पास आया और उसे पीछे से बालों से पकड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज ने शिवांगी के नीचे वाले होंठ को बाइट करके छोड़ दिया। शिवांगी ने आंखें खोलते हुए कहा, अब ये क्या था? युवराज, अब क्या बताऊं? उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह डॉट। मन तो बहुत कुछ करने का कर रहा है, पर अभी थोड़ी देर इसी से काम चला लेता हूं, बाकी मजा तुम्हें रात तो चखा दूंगा। शिवांगी ने युवराज के सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग हर टाइम इन्हीं बातों में चलता है क्या? युवराज कुछ कहता उससे पहले उसका फोन बजने लगा। युवराज ने फोन की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें पहले ही पता चल जाता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, 1 मिनट में बात कर लेता हूँ। युवराज ने फोन उठाया। युवराज के कुछ बोलने से पहले ही युवराज की मां मिसेज ओबरॉय की आवाज आई, युवराज तुम इंडिया आ गए और मुंबई आकर भी एक बार फोन करके नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह डॉट। और घर क्यों नहीं आए, कहाँ हो तुम? उद्धरण चिन्ह। युवराज, तो आपको पता चल गया कि मैं आ गया हूँ, मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, और आप मुझे कौन से घर आने की बात कर रही हैं? मिसेज ओबरॉय, तुम्हारे अपने घर? युवराज, युवराज, शायद आपको याद नहीं कि 2 दिन पहले मेरी बीवी उस घर आई थी, जो कि उसका भी हक है, पर आप और आपको उस बहू ने मेरी बीवी को बेइज्जत करके वहां से भेज दिया। उसके बाद भी आप मुझे ओबरॉय हाउस आने को कह रही हैं। युवराज को भी बात सुनकर शिवांगी हैरान रह गई कि उसे कैसे पता चला कि वो ओबरॉय हाउस गई थी और वहां उसके साथ क्या हुआ था। शिवांगी हैरानी से युवराज के सामने आकर खड़ी हो गई। युवराज मिसेज ओबरॉय पर गुस्सा करने के बाद फोन रखकर शिवांगी से कहने लगा, अब कुछ खाने को तो दे दो, भूख लगी है। शिवांगी, तुमने स्विट्जरलैंड से भी मुझ पर नजर रखी हुई थी ना युवराज? युवराज, अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरा प्यार हो। शिवांगी, तुम्हें क्या लगता है ऐसे भी जाने दिया तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, तुम कभी नहीं सुधरने वाले, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, जाओ मुंह हाथ धो लो। ओबरॉय हाउस। नीता अपने रूम में नक्श के पास बैठी हुई थी और नक्श सो रहा था। नीता ने खुद से कहा,
भगवान ने फिर से तुम्हारी सुन ली शिवांगी, पर माँ ने अब तुम्हें इस घर में नहीं आने दूंगी। ये घर, ये सब मेरा है और सिर्फ मेरे बेटे का। अगर तुम इस बार इस घर में आई तो तुम्हारा बच्चा फिर से मेरे हाथों मरेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी मिसेज ओबरॉय नीता के रूम में आए और कहा, नीता, मैंने युवराज से बात की है। वो तुम्हारी वो से जो तुमने शिवांगी को कहा उससे बहुत नाराज है। तुम्हें अब शिवांगी से माफी मांगनी होगी। मुझे शिवांगी और युवराज इस घर में चाहिए और मैं कुछ नहीं जानती। नीता, माफी माय फुट। आपको लगता है मैं उसे मिडिल क्लास से माफी मांगूंगी? उद्धरण चिन्ह डॉट, उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली। मिसेज ओबरॉय, अब बहुत हो गया नीता। मैं तुम्हारे पापा से बात करने वाली हूँ। जितनी मुझे तुम प्यारी हो उतनी शिवांगी भी है। या तो माफी मांग लो या तुम्हारे मायके वालों को बुला लेती हूँ मैं। मायके वालों की बात सुनकर नीता घबरा गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया और मिसेज ओबरॉय कमरे से बाहर चली गई। दूसरी तरफ हरीश के घर हरीश और सुलेखा आ गए थे और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। युवराज किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। शिवांगी की प्लेट में हेल्थी खाना था। शिवांगी ने खाने को देखकर कहा, पापा, मुझे ये नहीं खाना। आप प्लीज मेरे लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर देंगे? हरीश कुछ कहता उससे पहले युवराज, बिल्कुल नहीं शिवांगी। उद्धरण चिन्ह डॉट। अभी ये खा लो, कल डॉक्टर से मिलकर हम पूछ लेंगे, फिर तुम्हें उसके बाद ही कुछ और खाने को मिलेगा। सुलेखा, शिवांगी, युवराज ठीक कह रहा है। इस हालत में ज्यादा बाहर का खाना ठीक नहीं है। शिवांगी खाना खाने लगी और खाना खत्म करके बिना किसी से कोई बात किए रूम में चली गई। युवराज ने उसे जाते देखकर स्माइल की। हरीश, शिवांगी को बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाती तो आज वो बाहर से खाने को क्यों कह रही थी? उद्धरण चिन्ह। सुरेखा, कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में ये सब खाने का मन नहीं करता, मूड स्विंग्स भी होते हैं। युवराज बेटा, तुम प्यार से समझाना उसे। युवराज उठते हुए, आप टेंशन मत लो आंटी, मैं देखता हूँ। युवराज अंदर रूम में चला गया और देखा कि शिवांगी आंखें बंद करके बेड पर लेटी थी। युवराज, आई नो शिवांगी कि तुम जाग रही हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जिसे देखकर तुम्हारा मूड एकदम ठीक हो जाएगा। शिवांगी उठते हुए, क्या लाए हो? उद्धरण चिन्ह। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।